हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हमने क्वेश्चन ये करना है वाई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ ऑफ यू शेप। कि ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व है हमारा शॉर्ट पीरियड का, ये यू शेप का होता है। क्यों है ना, मतलब कि पहले एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल करता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज करता है। क्यों, क्या रीज़न है इसका? वाई दिस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ ऑफ यू शेप। तो इसके अलग अलग रीज़न है। पहला रीज़न है एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हमें ये पता है कि एवरेज कॉस्ट जो होती है ना शॉर्ट रन की, इट इज़ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कम्बिनेशन होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार ऐसे फॉल करती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वी शेप की होती है। तो देखो मैं इन तीनों को एक ही डायग्राम में बनाता हूँ बच्चे। ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और AC इन दोनों का टोटल होता है ना। तो शुरू में AFC और ABC दोनों फॉल करते हैं, तो इसलिए AC जो इन दोनों का टोटल है वो फॉल करेगा। बट कुछ पॉइंट के बाद ABC बढ़ना शुरू कर देता है, बट AFC इज स्टिल फॉलिंग, बट इसके फॉल करने की रेट इसके बढ़ने की रेट से ज़्यादा है, तो ये इसलिए फॉल करेगा। बाद में जब इसके बढ़ने की रेट और इसके फॉल करने की रेट बराबर हो जाती है तो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, जब ये अब कम तेज़ी से गिर रहा है बट ये तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका टोटल यानी कि एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू कर देगा। क्लियर, ये पहला रीज़न है। दूसरा, एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। हमने एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन में। इसके अकॉर्डिंगली पहले जो प्रोडक्शन होती है ना वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, उसके बाद प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से बढ़ती है, उसके बाद प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। और जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है ना तो एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल करती है। जब प्रोडक्शन कांस्टेंट रेट से बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है। जब प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए शुरू में एवरेज कॉस्ट कम होगी, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ना शुरू कर देगी। ये एवरेज कॉस्ट का क्लियर। नाउ थर्ड रीजन है एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज क्या होती हैं? इकोनॉमीज होती हैं बचतें, डिसइकोनॉमीज होते हैं नुकसान। बिगिनिंग में इकोनॉमीज जो हैं वो डिसइकोनॉमीज से ज़्यादा होती हैं, बाद में इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज कुछ देर बाद बराबर हो जाती हैं। और अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमीज जो हैं वो डिसइकोनॉमी से कम हो जाती है। शुरू में जब इकोनॉमीज ज़्यादा है डिसइकोनॉमी से, यानी कि बचतें ज़्यादा हो रही हैं नुकसान से, तो एवरेज कॉस्ट जो है वो फॉल करती है। जब इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज बराबर हो जाएं तो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद अगर डिसइकोनॉमीज बढ़ जाएं, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करती है, फिर कांस्टेंट, फिर राइज करती है। एवरेज कॉस्ट का शॉर्ट रन का इस शेप का होता है। फोर्थ है एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर इंडिविजिबल होते हैं, मतलब उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको बड़ी क्वांटिटी में ही लगाना पड़ता है। मान लीजिए हम शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने टोटल 400 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है ना, बट जो मशीन मिल रही है, जो फैक्टर मिल रहा है वो 1000 शर्ट्स की प्रोडक्शन वाला मिल रहा है, उससे छोटी मशीन ही नहीं। तो हम तोड़ के 40% मशीन नहीं ला सकते, तो हमें यही वाली मशीन लानी पड़ेगी। तो वहाँ पर हम पहले 400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम 400 से 500, 600, 700 प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मशीन की कॉस्ट तो नहीं ज़्यादा बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि मशीन तो हम ले आए हैं। रॉ मटेरियल बढ़ेगा और दूसरी चीज़ें बढ़ेंगी, बिजली का खर्चा बढ़ेगा ना, तो इसलिए पर यूनिट कॉस्ट हमारी फॉल करेगी।
पर जब मशीन को उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी तक यूज़ कर लिया, मतलब 1000 की प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1000 तक प्रोड्यूस कर लिया, तो एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। बट अगर इसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया मशीन को, कि इससे 1100, 1200, 1300 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी, तो मशीन ओवर बर्डन हो जाएगी, उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन आ जाएंगे, जिसके कारण एवरेज, और प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ेगी, इस कारण एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस 4 कारणों के कारण एवरेज कॉस्ट कर्व है जो शॉर्ट रन का, वो यू शेप का होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।